हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स महा स्टेशन में। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम देखेंगे किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से। मेरे दोस्त, किस ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सिंपल क्वेश्चंस भी देखेंगे, और अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस में दशमलव का यूज हुआ है तो उसे भी देखेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि 0.5 लिखा है, अगर आपसे इसका मान पूछता है आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिंपल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेरे दोस्त देखिए, रूट के अंदर 5 लिखा है, इसका मान जब आपसे पूछ रहा है, अच्छा सोचिए अगर रूट के अंदर जो 5 लिखा है यहां 4 लिखा हो तो आप कह देते कि इसका आंसर 2 है। ठीक है, कह देते। अगर रूट के अंदर 9 लिखा रहता तो आप कह देते कि इसका आंसर 3 है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 को अगर हम 2 बारी गुणा कर देंगे तो 4 आ जाता है। अगर 3 को हम 2 बारी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि किसी भी संख्या को 2 बारी गुणा करने पर 5 आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, जो कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे दोस्त, रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसके आसपास किसी भी संख्या का वर्ग मिलता है आपको। जैसे कि 2 का स्क्वायर देखिए तो 4 आता है, तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि 4 जो है 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 को 2 बारी गुणा करते हो तो 4 आ जाता है। यानी हम इसको 4 + 1 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा, क्या हम 4 को बाहर लाएंगे तो 2 लिख सकते हैं? ठीक है, अगर रूट के अंदर 4 लिखा है तो इसको 2 लिख सकते हैं ना, तो इसको हमने 2 लिख दिया। और प्लस इसको जब बाहर लाओगे तब देखो, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम बाहर लाएंगे 1 को, तो यहां पर जो संख्या होगी 2 है यहां पर, तो 2 का दुगुना कर देना है। 2 दूनी क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे दोस्त, इसको जो है 4 से 1 में भाग कर देना। 4 से 1 में भाग कर दो। कैसे करोगे, ऐसे ही तो करते हो भाग, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। आप कहोगे हाँ 8 आएगा, 4 दूनी, फिर 2 लिखा, 0 बढ़ाया, 5 बारी ले गए तो 4 पंचे हो गया 20, यानी कट गया। आया क्या, 0.25 आ गया। क्या आ गया, 0.25, यानी 2 में 0.25 को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। यानी क्या हो गया, 2.25। ठीक है, दशमलव जोड़ना तो जानते हो ना। अरे मेरे दोस्त, अगर 2 में 0.25 जोड़ना है तो क्या करोगे, 2 के आगे 2 जीरो लगा दो दशमलव के बाद, और यहां 0.25 लिख दो। 0 में 5 जोड़ा 5, 0 में 2 जोड़ा 2, और 2 ये आ गया। समझ गए कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही। आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है, का मान पूछ रहा है। कैसे मान निकालोगे, वही करना है आपको। देखना है कि इसके आसपास की संख्या का पूर्ण वर्ग मिल रहा है आपको, क्योंकि पहली संख्या आपको पूर्ण वर्ग ही लिखनी है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर जो होता है वो आप कहते हो कि 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, सब जानते हैं। अब देखो 7 किससे ज्यादा पास है, तो आप कहोगे 4 में 3 जोड़ोगे तब 7 आएगा, लेकिन 9 में से सिर्फ 2 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 9 से ज्यादा करीब दिख रहा है 7, तो यहां पे 9 में से 2 घटा के लिख दो। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, 9 को क्या करना है, 9 मेरे दोस्त 3 का पूर्ण वर्ग है, तो 3 यहां पर लिख दो। ठीक है, और माइनस लिखा 2, यानी इस 3 को क्या करना है, अब 3 के दोगुने को नीचे लिखना है। हमने क्या कहा था कि यहां पर जो भी संख्या रहेगी उसको नीचे 2 से गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी क्या हुआ, 6 हुआ। अब इसको देखो सिंपल कर सकते हैं, 2 से अगर हम काटें तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1/3 आया ना। अब क्या करना है मेरे दोस्त कि 3 से 1 में भाग दे दो। 3 से 1 में भाग दे दो, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाए तो 3 कितनी बार जाएगा, 3 तिहाई 9 बार जाएगा। फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 3 बार ले गए, 9 आ गया, फिर 1 बार ही आया। ठीक है, तो मेरे दोस्त 2 ही संख्या आपको लेनी है, ज्यादा संख्या आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आया, 0.33 आया है, तो 3 में से 0.33 को आपको घटा देना है। ठीक है, 3 में से 0.33 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे मेरे दोस्त, ऐसे घटा लीजिए। 3 लिखिए, दशमलव के बाद 2 जीरो लिख दीजिए, फिर दशमलव के यहां 3 लिख दीजिए। कैसे घटाओगे, यहां 10 में से 3 गया क्या होगा, 7 होगा। 9 में से 3 गया क्या होगा, 6 होगा। और यहां पर 3 था तो एक इधर ले लिए थे कैरी आप, तो क्या होगा, यहां पर 2 बचा, यानी 2.67 आपका आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि रूट के अंदर 17 लिखा हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। वैसे ही करना है आपको।
देखना है कि किसके ज्यादा पास है। तो मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। तो 16 + 1 लिख सकते हो इसको। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब तो आप भी साथ साथ में लगाइए, कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, इसको बाहर लाना है। तो 16 को बाहर लाओगे तो 4 हो जाएगा, 16 को बाहर लाओगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही तो होता है 16, ठीक है। और प्लस लिखा हमने, 1 को जब बाहर लाएंगे तो क्या होगा, इस संख्या का दोगुना नीचे लिख देंगे, यानी 4 दूनी क्या हुआ 8 हो गया, ठीक है। 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यानी 8 से क्या करना है 1 में भाग दे देना है। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा, यानी 8 लिखा। 2 आ गया, 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। अब 2 अंक आपको मिल गया दशमलव के बाद, बस और ज्यादा नहीं ले जाना है। 4 में क्या करना है, 0.12 को जोड़ लेना है, कितना आ जाएगा 4.12। मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। लगा सकते हैं आसानी के साथ, आसानी के साथ, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल आसानी के साथ कम समय में लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर 37 लिखा हुआ है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, आपको देखना है कि किसके आसपास किसी संख्या का पूर्ण वर्ग मिल रहा है आपको, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और 36 में 1 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। और अगर हम 36 को बाहर लाएं तो क्या होगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। प्लस लिखा हमने, 1 लिखा, 6 का दोगुना क्या होगा 12 हो जाएगा, 12 यहां लिख दो। अब क्या करना है, 12 से 1 में भाग दे दो। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब 12 से तो 10 कटता नहीं है, फिर 0 यहां बढ़ा दो, 1 0 यहां बढ़ा दो, ठीक है। तो 12 अट्ठे क्या होगा, 12 अट्ठे 96, 4 आया, 0, 2 अंक मिल गया है ना, 2 अंक मिल गया है तो बस करो, ठीक है। यानी 6 में 0.08 को जोड़ दो। 6 में 0.08 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6.08 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही। आ गया आपका आंसर, ठीक है। आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर देखिए 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, रूट के अंदर 5 लिखा मिल जाए आपको, रूट के अंदर 7 लिखा मिल जाए, रूट के अंदर 17 लिखा मिल जाए, रूट के अंदर 37 लिखा मिल जाए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें हमने देख ली। मेरे दोस्त अगर रूट के अंदर 0.5 लिखा मिल गया, दशमलव वाली संख्याएं मिल गई, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जब आप देख लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, जब भी मेरे दोस्त कहीं पे भी अगर आपको ऐसी संख्या दे दी जाए, सिर्फ समझ लिए रूट ना लगा हो, ऐसी संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि इसका दशमलव हटा दीजिए, यहां से कैसे हटाएंगे मेरे दोस्त, जहां पर दशमलव लगा रहता है उसी के नीचे हम 1 लिख देते हैं, और जितनी संख्या इस साइड रहती है उतना 0 नीचे लिख देते हैं। यानी क्या हो गया, इसको हम क्या 5/10 लिख सकते हैं, 0.5 को हम क्या 5/10 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम रूट लिखेंगे, यहां पर 5/10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो नीचे वाला जो संख्या, नीचे वाली संख्या 10 लिखी हुई है, इसको हमको बनाना है, ये ऐसा है कि ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी 100 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए रूट के अंदर क्या हो गया 50/100 हो गया, और 100 को अगर हम बाहर लें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर इधर तो 50 हो गया और 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या आएगा, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब 10 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर लिखा है 50, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, देखिए किसके आसपास है यह संख्या, किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है और उसी के पास में है ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं 49 + 1, ठीक है। 49 + 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 49 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 7 लिख सकते हैं, और प्लस लिखा वही पुराना वाला ट्रिक अपना लीजिए, यानी 7 लिखा है तो 7 के 2 गुने से नीचे भाग कर देना है, 7 दूनी क्या हुआ 14 हुआ। अब 14 से 1 में भाग कर दो, इसमें जोड़ दो, यानी 14 से अगर हम 1 में भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, अब 14 से 10 में तो जाएगा नहीं, फिर 1 0 बढ़ाओ, फिर 1 0 बढ़ाओ, 14 सत्ते क्या हुआ 98 हो गया, और कहा कितना आ गया 2 हासिल आ गया, यानी 2 संख्या आपको मिल गई, बस 2 संख्या ही देखनी है आपको। यहां पर क्या आ जाएगा 7 में 0.07 आपको जोड़ देना है, यानी क्या हो गया 7.07। मेरे दोस्त अभी ये आंसर नहीं आया आपका, /10 जो बचा हुआ है उसको आपको करना है, यानी 7.07/10 आप लिख दो,
और नीचे 10 लिखा है या 100 लिखा है, कितनी भी संख्या लिखी हो, जितने जीरो रहेंगे उतना इस साइड खिसक जाएगा दशमलव, जितना जीरो रहेगा उतना इस साइड खसक जाएगा जीरो, यानी एक संख्या है तो ये दशमलव इधर आके यहां पर आ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 0.707 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.707 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 लिखा हुआ है रूट के अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? इसको आप लिख सकते हैं ना 6/10 लिख सकते हैं, आप इसको 6/10 लिख सकते हैं और गुणे कर दीजिए यहां पर 10/10 से। 6/10 लिख के 10/10 से गुणा ऊपर नीचे कर देना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/100 और 100 को अगर हम बाहर करें तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा रूट के अंदर 60/10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को 2 बारी गुणा करते हो तो 100 हो जाता है ना। तो यहां पर क्या करोगे, रूट के अंदर 60 लिखा है, देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 64 के ज्यादा पास है तो 64 - 4 लिख सकते हैं इसको और बटे 10 लिख दो। यहां पर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 8, 64 को हम 8 लिख सकते हैं और माइनस लिखा हुआ है 4 और यहां पर क्या करेंगे 8 लिखा है तो 8 का दुगना क्या हुआ 16 हुआ। ठीक है, 10 को अभी छोड़ देते हैं, इसको हम अगर करें तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, यानी कि मेरे दोस्त आपको करना क्या है 4 से 1 में भाग दे देना है। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी क्या हुआ 8 हुआ, 2 आया, जीरो बढ़ाया, 4 पंचे 20 हुआ, कट गया, यानी 0.25 आया है। 8 में से आपको 0.25 घटा देना है मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 7.75, 7.75 आपका आया और बटे 10 बचा हुआ था तो बटे 10 लिख दो यहां पर। और आप जानते हैं यहां पर जितना जीरो रहेगा दशमलव उतना इस साइड खिसक जाएगा, यानी 1 जीरो है तो ये दशमलव आ जाएगा यहां पर, यानी आंसर क्या आएगा 0.775। क्या आएगा 0.775। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी। आसानी से लगा सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान ट्रिक से आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क हो जाएगा और कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।